हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग फिर से एक नई राइड पे निकल रहे हैं और वो मैं बताऊंगा आपको रास्ते में चलते चलते ऑन रोड। और ये खड़ा हमारा दोड़ू और निकलते हैं सफ़र पर। जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ। सुबह की राम राम सभी को मेरी तरफ से। और हम लोग निकल चुके हैं एक नई राइड पे और नए दिन के साथ। ये देखो भाई, सूर्य देव अभी निकले नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू करी है ना। देख रहे होंगे आप। अभी है ना, सूर्य देव निकले नहीं है भाई। निकलेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और भाई ये यहाँ से है ना, हम लोग है ना राइट टर्न जाएंगे। और हाँ भाई, अभी रुको। भाई यहाँ से हम लोग फुल यू टर्न लेंगे भाई। मतलब ये वापस हिसार जाता है और ये मेन रोड को छोड़ते हुए सर्विस रोड पे हम फुल यू टर्न लेके और भाई अभी लेफ़्ट होएंगे हम अपने रोड पे चढ़ेंगे जहाँ हमें जाना है। और फिर मैं बताता हूँ कि आज की राइड हम कहाँ की कर रहे हैं, ठीक है। और भाई ये आ गया है आगे से लेफ़्ट टर्न। ये सीधा तो वापस हिसार जाता है भाई, ठीक है। यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं भाई। ये ले लिया भाई लेफ़्ट टर्न, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ भाई, आज हम जा रहे हैं हम महाभारत की पावन धरती पर। तो नाम से ही समझ गए होंगे आप, महाभारत का नाम आया तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई। आज जा रहे हैं हम लोग महाभारत की पावन धरती कुरुक्षेत्र, युद्ध के मैदान में। युद्ध करने नहीं जा रहे हैं भाई, सिर्फ युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। और वहाँ आपको दिखाएंगे भाई हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, ठीक है। वहाँ मैं सबसे पहले अपना यात्रा जो है मानसरोवर से शुरू करूँगा। तो जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे भाई, उनको नमस्कार करेंगे हम लोग। आप लोग भी नमस्कार करना। तो भाई बातों के साथ साथ ही अपना पहला टोल नाका आ जाता है भाई, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सी गली पकड़ेंगे भाई, कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। जो भाई भी देखेगा हमारा जो टोल नाका आता है वहाँ पे हम क्या पकड़ते हैं, पतली गली। तो भाई ये ब्रेकर को क्रॉस करते ही ये आ गई हमारी पतली गली, आ गई है भाई, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे भाई पहले तो। और भाई ये हमने क्रॉस कर ली है। और अब आ गया हमारा चौड़ा रोड, नेशनल हाईवे 152 है भाई। यही रोड है ना भाई, अपना सीधा अम्बाला, चंडीगढ़, मनाली तक जाता है भाई हमारे यहाँ से, ठीक है। सरसोद पहुँच गए हैं वैसे तो हम। सरसोद गांव है भाई। आगे हमारे थर्मल प्लांट आएंगे, ये दिख ही रहा होगा भाई आपको लेफ़्ट में थर्मल प्लांट है भाई। धुआं जहाँ से निकल रहा है ना, ये थर्मल प्लांट है भाई सरसोद गांव में। तो वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर धुआं जाता हुआ दिख रहा होगा, है ना। और सूर्यदेव भाई अभी तक भी नहीं निकले हैं, देख पा रहे होंगे आप सामने। सूर्यदेव हमें इंतज़ार कर रहे हैं और सूर्यदेव का हमें इंतज़ार है भाई। कोटि कोटि नमन करके फिर चलेंगे भाई सूर्यदेव को, क्योंकि दिन की शुरुआत बड़ी बेहतरीन हुई है। नमन करेंगे भाई फिर। ये देखो भाई, जीरो लेवल पे दिखा रहा हूँ आपको, जीरो लेवल पे सूर्यदेव है ना, सिर्फ अपनी रोशनी दे रहे भाई, निकल नहीं रहे। और मैं बिल्कुल लास्ट मतलब छोटा सा पॉइंट देख पा रहा हूँ भाई। देखो आप भी, आपको भी दिख रहा होगा। तो बिल्कुल ही थोड़ा सा निकला हुआ है, ये देखो भाई, बिल्कुल ही थोड़ा सा निकला हुआ है भाई, ठीक है। और भाई ये देखते हैं बड़ा कैसे, ये देखो भाई बड़ा होने लग रहा है भाई। आप नीचे देख पा रहे होंगे, पूरा बड़ा होता जा रहा है भाई। ये भाई पूरी गोलाकृति ले ली है भाई सूर्यदेव ने, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। रोड इतने अमेजिंग होते हैं ना भाई, जैसे कि कभी तो सूर्यदेव राइट में आ जाता है, कभी लेफ़्ट में आ जाता है। आप देखो, आप लेफ़्ट में आया हुआ है ना, ठीक है। तो पहले सीएनजी फुल करा लेते हैं भाई, वैसे तो पड़ी है इसमें थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत और फुल करा लेते हैं। और फुल कराने के बाद फिर अपने सफ़र को जारी रखेंगे भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र पहुँच के है ना भाई, आज बड़े बड़े योद्धा से मिलेंगे हम लोग, जैसे कि भीष्म पितामह है, दुर्योधन। दुर्योधन तो नहीं है भाई वहाँ अब, क्योंकि उसकी कहीं भी मूर्ति स्थापना नहीं की गई है।
भीष्म पितामह से मिल के आएंगे भाई, श्री कृष्ण जी भगवान जी से मिल के आएंगे, अर्जुन से मिल के आएंगे, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे महारथियों से मिलेंगे भाई। और भाई हम पहुंच चुके हैं भाई सूर्यवाड़ा मोड़, है ना। बातों बातों में पता ही नहीं चलता भाई कब कौन सा रोड आ जाता है, कब कौन सा गांव आ जाता है। ये भाई सूर्यवाड़ा मोड़ है। अब हमने यहाँ से नरवाना रोड पकड़ लिया है। ये देखो भाई, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यहीं से फिर भाई दोड़ू देख लो, चमक रहा है। और अपनी धरती भी चमक रही है भाई, अपनी धरती माँ फुल चमक रही है। दोड़ू भी चमक रहा है भाई, ये देखो भाई, बिल्कुल चमकारे मार रहा है भाई दोड़ू। दोड़ू क्या कम थोड़ी ना भाई किसी से। चलो भाई फिर चलते हैं। तो भाई चलते हैं फिर आगे के सफ़र के लिए, है ना। चलो भाई, यहीं से फिर भाई हम नरवाना पहुंचने वाले हैं। पहुंच ही गए होगे लगभग लगभग, तो आइडिया मेरा यही है। मोड़ तो दिख रहा है भाई आगे, शायद नरवाना ही है। हाँ नरवाना पहुंच गए भाई। ये भाई अंदर है ना, लेफ़्ट साइड जो मोड़ जा रहा है ना भाई, नरवाना जाता है ये, ठीक है। और भाई टाइम मैं आपको शायद बताना भूल गया था भाई। टाइम मैं सुबह ना 5:30 बजे निकला था, 5:35 पे, अंधेरे अंधेरे। और सुबह ना भाई ठंड लग रही थी बहुत, ठीक है। सुबह है भाई ठंड बहुत ज़्यादा अभी भी, क्योंकि शहर के बीच में तो नहीं पता चलता, लेकिन है ना रोड पे पता चल जाता है भाई ठंड है। और भाई ये देखो, ये कटरा का नया रोड बना है भाई, दिल्ली से कटरा, ठीक है। माँ वैष्णो देवी के ना सीधा जा सकते हैं भाई। शायद तकरीबन दिल्ली से ना कटरा जाने के लिए है ना भाई, तकरीबन 13, 14, 15 घंटे लगते थे, लेकिन अब है ना 5 से 7 घंटे में है ना आप कटरा पहुंच जाओगे। और हमारा तो यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ जाएगा भाई, ठीक है। 400-500 किलोमीटर ही रह जाएगा। ये कटरा रोड बनाया है भाई, ऊपर से जो जा रहा है ना, ये सामने ब्रिज दिख रहा है ना भाई, ये भाई कटरा जाता है। तो ये रोड तो जाता है भाई कटरा, ठीक है। अब है ना हम है ना पेट्रोल डलवाएंगे भाई अपनी दोड़ू में, पेट्रोल सीएनजी डलवाएंगे भाई। 2 बार रह गया हमारे पास, जो सीएनजी बार है भाई वो 2 पॉइंट रह गया हमारे पास। तो जैसे ही पेट्रोल पंप आता है हम लोग सीएनजी डलवाएंगे। पेट्रोल फुल है ही इसके अंदर। और भाई फिर है ना चाय नाश्ता करेंगे थोड़ा सा, कहीं अच्छा सा होटल मिला तो हमें, ठीक है ना। ये दिल्ली जाता है भाई ऊपर, ये राइट में जाएगा दिल्ली और लेफ़्ट में जाएगा भाई कटरा, ठीक है। पेट्रोल पंप आ गया भाई, देख लेते हैं। सीएनजी है भाई, है भाई। ये ना बड़े बड़े बोर्डों पे लिख देते हैं भाई सीएनजी है, तो भरवा लेते हैं भाई यहाँ पे। सीएनजी है, हाँ। उस बाइक को भाई पता नहीं था, तो वो कह रहा है उधर लिया। बोला सीएनजी बाइक है भाई, फिर बोला हाँ ठीक है। इसमें क्या किस्मत भाई? 2 किलो ही आती है ये। 2 किलोमीटर काटते हैं, 2 किलोमीटर में 200 किलोमीटर, है ना। हाँ क्या किलो का भाई? 2 किलो का है जी। क्या किलोमीटर काटते हैं? 200। भाई दोड़ू की एक खासियत तो भाई, दोड़ू जहाँ भी जाता है ना वहीं लोग पूछने लग जाते हैं भाई मेरे से दोड़ू के बारे में। चलो दोड़ू की तो पेट पूजा होगी है भाई, अब हम और कर लेंगे भाई। आगे आ रहा है भाई एक होटल आ रहा है इस पेट्रोल पंप्स के ना थोड़ा आगे चल के, हवेली बनी है भाई, वहाँ पी लेंगे भाई चाय। ये देखो भाई बिल्कुल पास में ही है इसके, ये आगे ये रही हवेली भाई, ठीक है। यहाँ चाय और थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं भाई हल्का फुल्का, क्योंकि सुबह घर से बिस्किट और चाय खा के ही निकले थे। तो भाई यहाँ देख लेंगे कुछ थोड़ा हल्का फुल्का कर लेंगे नाश्ता भाई, है ना। ठीक है भाई।
यहाँ बाइक को कर देते हैं लॉक। हो जा भाई, कहाँ फंस गई? ये चाबी भी है ना यार भाई, कहीं भी फंस जाती है। निकल ले, कहाँ फंस गई भाई? देखना पड़ेगा भाई कहाँ फंस गई है। निकल गई। तो लो भाई, अपनी भी पेट पूजा हो गई है और धोलू की भी पेट पूजा हो गई है भाई। आगे टोल नाका आ रहा है भाई, सेकंड टोल नाका आ रहा है आगे। बोर्ड दिख रहे हैं भाई, छोटे छोटे दिख रहे हैं, शायद टोल नाके के ही होते हैं, बड़े बड़े ऐसे। अभी तो छोटे दिख रहे हैं। हाँ ये, हाँ बिल्कुल भाई। यहाँ पे आप पकड़ लेते हैं भाई पतली गली। लो भाई, तुम्हारे भाई ने पकड़ ली पतली गली। अरे अरे भाई, यहीं मिली भाई बैठने के लिए जगह आपको। आगे बैठ जाते यार, कहीं और रुक जाते। और यहाँ तो बहुत सारी सवारियाँ खड़ी है भाई। अच्छा, यहाँ से कोई गाड़ियाँ रुकती होगी, लिफ्ट ले लेते होंगे भाई। ये यहाँ लिफ्ट वाले बंदे हो गए। लिफ्ट वाले होंगे भाई बिल्कुल, क्योंकि ना भाई गांव के आसपास के लोग हैं ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई जानकार या भाई किसी आने जाने वाले के पास साथ बैठ के पहुंच जाते हैं अपने घर भाई। इनके साथ है ना भाई, फिर अपना रास्ता पूछ लेते हैं। वैसे तो मेरे को पता है भाई, ये इससे पूछते हैं अंकल से, ट्रैक्टर वाले अंकल से पूछते। कुरुक्षेत्र के लिए अंकल जी, कुरुक्षेत्र। हाँ जी, रोड पे 4 किलोमीटर के इस साइड का। अच्छा, इसी रोड से? ठीक, ठीक है जी। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेरे को रास्ता तो पता था भाई, लेकिन फिर भी है ना, कई बार है ना हल्की सी कन्फ्यूजन हो ना, और हम लोग नहीं पूछ पाते किसी से, है ना। तो पूछ लेना चाहिए भाई, कहीं भी छोटी सी भी आपको कन्फ्यूजन लगे ना कि भाई मैं रास्ता भूल गया या पीछे रह गया, तो पूछ लेना चाहिए भाई। अभी मेरे को पता तो था, लेकिन है ना हल्का सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था भाई कि कहीं पीछे तो नहीं रह गया मोड़, ठीक है, लेकिन आगे ही था भाई। और मैंने पूछ के बड़ा अच्छा किया भाई। आप लोगों को भी है ना हिचकिचाने की ये ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई, और यहाँ से अपना राइट टर्न जाएगा भाई। यहाँ से ये कुरुक्षेत्र वाला रोड निकलेगा भाई। हम लोग पेवा से थोड़ी सी पीछे हैं भाई। यहाँ से ये टर्न जाता है गांव का, शायद मेरे को नाम नहीं पता। पेवा से 8-10 किलोमीटर पीछे ही है भाई, ठीक है। ये अब हमने पकड़ लिया भाई कुरुक्षेत्र और हरिद्वार वाली रोड, ठीक है। ये देखो भाई, रोड पे आते ही ऐसे है तो भाई ये सिंगल रोड, ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले देखो भाई, ये देखो भाई, ब्रिज की दीवारों पे है ना द्रौपदी और भाई ये भीष्म पितामह के चित्र बने हुए भाई। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले ही है ना भाई, अपने को लक्षण मिलने लगे हैं कि हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं भाई। शायद कैमरे में पता नहीं ढंग से दिखा होगा या नहीं दिखा होगा भाई। और भाई इन्हीं बातों में भाई आप कुरुक्षेत्र के अंदर आ गए हैं, ठीक है। ओ फाटक क्रॉस करनी पड़ेगी भाई। ये है भाई रेलवे क्रॉसिंग, इसको कई जगह पे ना फाटक भी बोल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रस है भाई, लग रहा है ना। फाटक पे हो ही जाता भाई। नहीं जाना रे दे रहे क्या हमें? ले भाई, फिर हम तो ले भाई कच्चे रास्ते से ही चले जाएंगे भाई हम तो भाई इसके अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर तो पहुंच ही गए हैं भाई हम। मैं ना पहली यात्रा अपने ना मानसरोवर से करूँगा, और मैं मानसरोवर ही जा रहा हूँ सीधा। सॉरी, मानसरोवर क्या, ब्रह्मसरोवर जा रहा हूँ भाई, गलती हो गई। देखो मैं पहुंच गया भाई ब्रह्मसरोवर, यहाँ खड़े कर, और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको अंदर सुंदर सुंदर नज़ारे। यहाँ से यहाँ चल रहे। चलो भाई।